रात को लोग डीजे बजाते हैं, दारू पीते हैं, इसको नववर्ष कहते हैं? नववर्ष तो हिंदुस्तानी मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं कि जिस दिन से नववर्ष शुरू होता है उस दिन से प्याज लहसुन तो छोड़ दीजिए, वो उपवास रखते हैं, नववर्ष का स्वागत। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में और हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं। नव वर्ष पर विशेष हम लोग कर रहे हैं कि नव वर्ष के लिए आखिर लोगों की क्या तैयारी है। तो हम भी आपको बता दें, जो हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग अभी भी स्वतंत्र तो हो गए हैं, शारीरिक स्वतंत्र हो गए, लेकिन मानसिकता से अभी भी हम लोग विदेशी कल्चर में और विदेशी संस्कृति में बंधे हुए हैं। तो जो हिंदुस्तान का नव वर्ष शुरू होता है वो 1 तारीख यानी कि चैत माह से शुरू होता है, अप्रैल में। तो आखिर हिंदुओं के प्रति जागरूकता इतनी क्यों नहीं है? किस तरीके से 1 तारीख को जो हम लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं तो विदेशी संस्कृति, विदेशी कल्चर है, लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक धर्म है और सांस्कृतिक जो कल्चर है हमारा, वो शुरू होता है 1 अप्रैल, चैत माह से शुरू होता है। तो हिंदू लोग जो नया वर्ष मनाते हैं और सभी देशवासी जो नया वर्ष मनाते हैं वो 1 जनवरी से मनाते हैं। तो इसका विरोध अखिल भारत हिंदू महासभा हमेशा से करता आया है। तो आज हमारे बीच में ऋषि त्रिवेदी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कुछ हिंदू नव वर्ष के बारे में। आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। तो हिंदू नव वर्ष के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जिस तरीके से आप अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमेशा हिंदुओं को जागरूक करने के लिए और हिंदू संस्कृति के बारे में आगे जागरूक करने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो जो नया साल लोग मना रहे हैं तो उसका विरोध और हमारा जो नया साल आने वाला है उसके पक्ष में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, हिंदुओं का जो नववर्ष है वो चैत माह की प्रथम प्रतिपदा से शुरू होता है, जो कि जो हिंदुओं का नववर्ष है, जहाँ से हिंदू कल्चर के हिंदू कैलेंडर की स्थापना हुई, जो हिंदू कैलेंडर चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ विक्रम संमति चलती है। तो इस हिसाब से चैत मास की प्रथम प्रतिपदा जिस दिन से नवरात्र भी शुरू होता है उसी दिन से हमारा जो है वो नववर्ष शुरू होता है। लेकिन जो 1 जनवरी या 31 दिसंबर को जो लोग नववर्ष मनाते हैं वो अंग्रेजों का नववर्ष है। क्रिश्चियन ने ये सभ्यता हमारे ऊपर ला दी और आज से नहीं, ये कई सालों मतलब सैकड़ों साल पूर्व से चला आ रहा है कि 25 दिसंबर से लेकर के 15-15 दिन की छुट्टियां केवल बड़े दिन को लेकर के, नववर्ष को लेकर के होती थी, जो कि धीरे धीरे करके सरकारों ने उसको कम किया है। आज भी देखिए जो कोर्ट और कचहरी है वो 25 दिसंबर से बंद हो जाता है और फिर जनवरी के माह में खुलता है। इतनी लंबी छुट्टी देने का पर्पस क्या है? क्योंकि ये हमारी पुरानी सभ्यता है, पुराने जो हमारे नियम और कानून बने हुए हैं नववर्ष को लेकर के वही है। जैसे पहले के दिनों में 15 दिन की स्कूलों में छुट्टी होती थी, बड़े दिन की लेकर के और नववर्ष को लेकर के, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासक था। लेकिन अब तो यहाँ पे भाजपा सरकार बैठी है, हिंदूवादी सरकार बैठी है। हमारा जो नववर्ष होता है और नववर्ष हमारा प्रथम प्रतिपदा चैत मास से शुरू होता है, उस पे नववर्ष जो है हमारा नवरात्र पे छुट्टी दी जाए हमको, जिससे कि और फिर देखिए कि छुट्टी और ये सब छोड़ करके जो नववर्ष है, नववर्ष का मतलब यही है कि कुछ नया हो, कुछ नया दिखे। अब जैसे कि अभी पतझड़ का समय आएगा, फिर देखिए जैसे हमारा नववर्ष चैत में शुरू होगा वैसे सारे पेड़ पौधे नए कल्लों के साथ, नए हरियाली के साथ, फूल पत्तों के साथ नया पृथ्वी का सौंदर्य होता है। दिखता है कि कोई चीज परिवर्तन हुई है, अभी कोई परिवर्तन नहीं, घना कोहरा है आकाश में, कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं दिखता। रात को लोग डीजे बजाते हैं, दारू पीते हैं, इसको नववर्ष कहते हैं? नववर्ष तो हिंदुस्तानी मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं कि जिस दिन से नववर्ष शुरू होता है उस दिन से प्याज लहसुन तो छोड़ दीजिए, वो उपवास रखते हैं, नववर्ष का स्वागत करते हैं। तो इस टाइप में हिंदू जो है अपना नववर्ष मनाता है, धार्मिक अपनी भावनाओं के साथ, अपनी मान्यता के साथ। और मैं आने वाली जो सरकार हमारी है मैं उससे भी यही अनुरोध करूंगा कि इस चीज को और प्रकाशित करें और फैलाएं हिंदुओं में कि हमारा नववर्ष कब है। इस चीज का प्रचार प्रसार करें। सरकार को चाहिए कि हिंदुओं को जागृत करे और उनको ये समझाए कि मेरा 31 दिसंबर या 1 जनवरी नववर्ष नहीं है, नववर्ष हमारा चैत मास की प्रथम नवरात्र से, प्रथम प्रतिपदा से शुरू होगा। तो इसको लेकर के आपने सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, क्योंकि वर्तमान सरकार हिंदू राष्ट्र और हिंदूवाद की बात करती है, लेकिन जो हमारा नया साल है जो चैत माह से शुरू होता है, तो इसके बारे में तो हमारे आज के युवा लोगों को तो समझ लीजिए ना के बराबर ही पता है। तो उसको लेकर कुछ आप लोगों ने सरकार से मांग रखी? ऐसा एक सरकार से मैंने मांग तो नहीं रखी, लेकिन सरकार को ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि हिंदूवादी सरकार है ये। हमने पिछले वर्ष भी काफ़ी कुछ स्लोगन करके कुछ ऐसे गानों को जो है हिंदू मतलब नववर्ष पे मैंने कलेक्ट करा करके प्रचार प्रसार किया और काफ़ी धूमधाम से नववर्ष बनाया भी गया।
पिछले वर्ष। इस वर्ष हम लोगों जो हिंदू महासभा की तैयारी है वो काफी बड़े पैमाने पे तैयारी है कि हम लोग जो है नववर्ष का प्रचार प्रसार होल्डिंग बैनर के साथ हम घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे कि ये 31 दिसंबर नहीं, नववर्ष हमारा चैत मास की प्रथम नवरात्र प्रथम प्रतिपदा से शुरू होगा। तो चलते चलते सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहें, किस तरीके से अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो? ऐसा है, मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हमारा नववर्ष अप्रैल माह की जिस भी तिथि को होगा वो प्रथम नवरात्र में शुरू होता है। और वो तिथि जो भी हो, क्योंकि वो अंग्रेजी तिथि होती है, अंग्रेजी तारीख जो भी हो अप्रैल में, लगभग अप्रैल में ही आएगी, लेकिन नवरात्र के प्रथम प्रतिपदा से हमारा नववर्ष शुरू होता है। उस दिन से हमारा नववर्ष जो है बनाएं। और मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी वो क्रिश्चियन का नववर्ष हो सकता है, लेकिन हिंदुओं को नववर्ष नहीं है। जिस तरीके से आपने तारीख की बात करी, लोग कैलेंडर में इंग्लिश की तारीख याद रखते हैं लेकिन हिंदी की तारीख क्यों नहीं याद रखते? ऐसा है कि जो अभी मैंने कहा कि वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, वो प्रचार प्रसार हमारा रोक दिया गया। नहीं तो हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारे जो भी पल घड़ी जो भी है वो पहले से निर्धारित है, आज से नहीं। आज के 20 साल आगे का आप कैलेंडर मांगिए तो हिंदुओं का कैलेंडर तैयार है और हमेशा उपलब्ध रहता है। किस घड़ी में, किस नक्षत्र में कब ग्रहण पड़ेगा, किस नक्षत्र में कब कहाँ पे कौन सी राशि बैठी है, सब सारी चीजें कैलकुलेट हैं। क्योंकि हमारी जो गणित है वो कोई गणित किसी के पास नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो ज्योतिष जो है, ज्योतिष एक अंक गणित है। ज्योतिष विद्या के तहत हम लोग पूरी गणना करते हैं। ये लोग आज नासा में जा करके ये पता किए कि यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, लेकिन हमारे आज के कम से कम हजारों साल पहले लोगों ने लिख कर रख दिया कि इतनी दूरी पे सूर्य है और इतनी दूरी पे चंद्रमा है। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी। जिस तरीके से लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, अच्छी बात है, कोई भी त्यौहार है या कोई फेस्टिवल सबको मिल करके मनाना चाहिए, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो हमारा हिंदुत्व है और हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, तो हमें भी अपनी संस्कृति और अपने देश के बारे में जागरूक होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग जो नया वर्ष है, जो हिंदुओं का नया वर्ष है, वो चैत माह में यानी कि नवरात्र में शुरू होता है। हमें किसी चीज़ से बैर नहीं, ना हिंदी से बैर है ना इंग्लिश से बैर है, लेकिन जो हमारा हिंदुत्व है और हिंदू समाज है तो उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। आज़ाद हुए तो हमें कई साल हो गए, 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन क्या हम आजाद हो पाए हैं? शारीरिक तौर पे तो आजाद हो गए, मानसिक तौर पे आजाद हुए। आज बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम लोग विदेशी कल्चर के साथ में नया साल मनाते हैं, लेकिन उसी जोश उल्लास के साथ में नया वर्ष, हिंदुओं का नया वर्ष नहीं मनाते हैं। तो हम भी अपने चैनल के द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे, अगर विदेशी कल्चर को हम अपना रहे हैं तो अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़े नहीं, उसे भी उसी जोश उत्साह के साथ मना करके रखें। जिस तरीके से हम अन्य त्यौहार मनाते हैं उसी के साथ हमें अपने भी भारतीय संस्कृति के त्यौहार मनाते रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।